मोदी कैबिनेट में शामिल कपिल पाटिल को पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि सरकार को योजनाओं को वो लोगों तक पहुंचाएंगे। आपने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है, क्या आपकी महाराष्ट्र को लेके या देश को लेके क्या आपकी योजनाएं हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, अमित शाह जी, हमारे महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, मेरे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत जी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। क्योंकि धन्यवाद इसलिए दूंगा कि देश को आज़ादी मिली है तब से ठाणे जिले में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई भी प्रतिनिधित्व किसी ने कभी किया नहीं, किसी भी पार्टी ने किसी को मंत्री बनाया। ये पहली बार मुझे मंत्री बनाया गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जितना भी धन्यवाद दो उतना कम है। पोर्टफोलियो कोई भी आने दो, लेकिन जनता की सेवा करने का मौका मुझे जो मिला है, निश्चित तौर पर इस संधि का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक केंद्र की योजनाएं पहुंचाने का काम करूँगा। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे। दावा किया गया कि प्रदर्शन में भीड़ बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूरों को बुलाया गया, जिन्होंने हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई। वहां से सामने आई तस्वीरों में बड़ी संख्या में महिलाएं कांग्रेस नेताओं के पीछे चलती नजर आईं। दावा किया गया कि ये महिलाएं मनरेगा की दिहाड़ी मजदूर थीं, जिन्हें कार्यक्रम में भीड़ बढ़ाने के लिए पैसे देकर बुलाया गया। ये जो महिलाएं नरेगा मजदूर है और नरेगा पे साइट पे काम कर रहे थे, वहां से इनको लेकर यहाँ पर आया गया प्रदर्शन के अंदर। जब इन महिलाओं से बात की गई तो इन्होंने भी खुद को मजदूर बताया। मजदूरी करते हो? नरेगा में। इनमें कुछ ने तो प्रदर्शन में शामिल होने के बदले दिहाड़ी दिए जाने की बात भी कबूल की। क्या बोले, दे देंगे मजदूरी? 200 रुपया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल इन महिलाओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर चूल्हा रखकर खाना बनाया और महंगाई के विरोध में आवाज उठाई। उत्तराखंड से आने वाले अजय भट्ट ने मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। अजय भट्ट को रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मोदी जी को धन्यवाद, उनका आभार। और किस तरह से देखते हैं, आपको लगता है कि जो ये रिशफल हुआ है, इसमें पूरे देश को लिहाज में रखकर जिस तरह से अलग अलग राज्यों से मंत्री बनाए गए हैं, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, इस पर कोई भी टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं रहेगा। आपको लगता है कि अभी आने वाले चुनाव भी हैं, आगे सारे समीकरण को बिठाकर ये मंत्रिमंडल का चयन किया गया है? मैंने कहा ना कि मोदी जी बहुत दूर दृष्टि रखते हैं, इसलिए जो भी उन्होंने किया है जनहित में किया है, देश के हित में किया है। किस तरह की चुनौतियां देखते हैं आप आपके सामने इस समय? नहीं, चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ है ही नहीं। यहाँ तो देवतुल्य कार्यकर्ता है, देवतुल्य कार्यकर्ता ही चुनौतियों को हमेशा फेस करते रहता है। और आपने देखा है कि देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बल पर ही आज हम विश्व की नंबर 1 की पार्टी बने। दिल्ली के उत्तम नगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 4 बदमाश दिन दहाड़े एक घर में घुस गए और जमकर लूटपाट की। बताया गया कि ये लोग बिजली कर्मचारी बनकर घर के अंदर घुसे, लेकिन अंदर घुसते ही उन्होंने वहां मौजूद लोगों को अपने काबू में कर लिया। लूट की इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक महिला, एक बच्ची और एक आदमी वहां बैठे दिखाई दिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन जैसे ही महिला ने दरवाजा खोला, 4 लोग अंदर घुस आए। अंदर आते ही इनमें एक बदमाश ने पिस्तौल निकालकर महिला की तरफ तान दी, जबकि हेलमेट पहने एक दूसरे बदमाश ने चाकू निकाला और वहां मौजूद आदमी को धमकाने लगा। जल्द ही उसने उस आदमी को काबू में कर लिया और फिर जमीन पर लिटाकर उसके हाथ पैर बांध दिए। इसी बीच दूसरे बदमाश ने महिला को पिस्तौल दिखाकर किनारे बिठा दिया और उसके गहने छीनने लगा। बदमाशों को देख वो लोग बुरी तरह सहम गए। ये बेखौफ बदमाश करीब आधे घंटे तक लूटपाट करते रहे। इस दौरान उन्होंने लाखों रुपए के गहने और कैश लूट लिया। 4-5 की ज्वेलरी के 7-8 लाख रुपए कैश हुए। बदमाशों के जाने के बाद परिवार ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। मोदी कैबिनेट में शामिल भारती प्रवीण पवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। जिस तरह से महाराष्ट्र में
आदिवासियों को लेके चर्चा होती है और खासकर एक तरफ मराठा आरक्षण, दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण, अभी आदिवासियों के हक की भी बात हो रही है। ऐसे वक्त में आपको राज्य मंत्री बनाया गया है। मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ा सम्मान है कि हमारी जनजाति क्षेत्र में एक महिला को इस मंत्रिमंडल में स्थान दिया। एक बहुत बड़ा सम्मान है और मैं उसके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आदरणीय हमारे पंतप्रधान आदरणीय मोदी जी का, कि जिन्होंने हमेशा एक राह दिखाई है और मेरे क्षेत्र के लोगों के आशीर्वादों से, मेरे ज़िले के लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मुझे लगता है इन सभी आशीर्वादों से, इन सभी ताकतों की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। मैं ज़रूर अपना पूरा समर्पित, ये बड़ी जिम्मेवारी है और सभी विकास की दृष्टि से सोचकर ज़रूर हम मेहनत से काम करेंगे। दिल्ली में पेट्रोल ने शतक मार